अब ये जो मैंने आपको क्रिटिकल वाले बताए थे ना, ऑर्डर्नो, हैबरमास, ये सब क्या है? दलित स्कॉलर्स, कई जगह पे कार्ल मार्क्स भी। बेसिकली ये लोग वो क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट की कैटेगरी में लोग आते हैं जिनको इन सब डेटा वेटा से कोई मतलब नहीं है। उनका जो थ्योरी है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो इतनी सी है कि पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको जो आइडियाज हैं वो ऐसे नए आइडियाज, नए कंसेप्ट डेवलप करते हैं, जैसे फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, सुना ही नहीं था। ग्लास सीलिंग इफेक्ट, सुना ही नहीं था। डोमेस्टिक लेबर, सुना ही नहीं था। ये लोग ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ऐसे अंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं सोसाइटी के अंदर, थ्योरीज के अंदर, जिस कारण से आपका जो चीजों का देखने का नजरिया है वो बदल जाता है। आपका जो बिलीव्स हैं, जो आइडियोलॉजिकली डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने आपके ऊपर इंपोज कर रखी है, सच एज पेट्रियार्की, सच एज कैपिटलिज्म, सच एज एनार्कीज, उन सारी ही चीजों को देखने का नजरिया बदलती है, नए कंसेप्ट को, नए अंडरस्टैंडिंग को लाके, नई टर्म्स को लाके। कि भाई क्यों ऐसा है कि ग्लास सीलिंग इफेक्ट है, अब वो आपको समझ ही नहीं आता था। ग्लास सीलिंग इफेक्ट आज आपको पता है, आज आपको पिंक कॉलराइजेशन भी पता है, आज आपको सेंसिटाइजेशन भी पता है, आज आपको डोमेस्टिक लेबर भी पता है, आज आपको डोमेस्टिकेशन भी पता है, आज आपको डोमेस्टिक वायलेंस भी पता है। आज आपको पता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर वर्बल वायलेंस भी आती है। पर आप सोचो, आज से 200 साल पहले डोमेस्टिक वायलेंस था क्या? कंसेप्ट ही नहीं था। तो ऐसे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करके ये लोग क्या करते हैं कि जो सोसाइटी का एक फ्रीज्ड स्ट्रक्चर है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है, जो कि डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने बना रखा है, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, चाहे वो पेट्रियार्क्स हो, मेल सेक्शंस हो, या वो मोनार्क्स हो, या वो फर्स्ट एस्टेट के लोग थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, चाहे वो लोग हो, ऐसे स्ट्रक्चर्स में इन आइडियाज को पुट करके उस स्ट्रक्चर्स के अंदर नए नए चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। और अल्टीमेटली इन आइडियाज से क्या होता है, ये बोलते हैं कि प्रैक्टिस जनरेट होती है। एंड व्हाट इज प्रैक्टिस? प्रैक्टिकल रिफ्लेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। तो जब मुझे पता लगेगा कि ग्लास सीलिंग इफेक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस है, जब मुझे पता लगेगा कि पेट्रियार्की है, मुझे लगेगा कि डोमेस्टिकेशन ऑफ लेबर भी होता है, डोमेस्टिक लेबर भी होता है, जब मुझे पता लगेगा कि फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी भी होता है, तो आई एम मोर लाइकली टू चैलेंज इट, राइट और रॉन्ग। जब तक तुम्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी होता है, तो तुम चैलेंज किसको करने उठोगे? तो ये बोलते हैं कि सबसे पहले सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर में, इस पूरी स्ट्रक्चर में, ये बोलते हैं कि इसको छोटे 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 टुकड़ों में काट दो सबसे पहले तो ये जो टोटलिटेरियन की बात है ना, टोटलिटी की बात है, इसी में इन्होंने क्या बोला कि इसको एक तो 1 2 3 4 में काट दो। इस एलिमेंट को सेपरेटली एनालाइज करो, इसका एसेंस निकालो। इसका भी एसेंस निकालो, फिर इसका भी एसेंस निकालो, फिर इसी स्ट्रक्चर में, इसी स्ट्रक्चर में इस एसेंस को वापस पुट करो, पर अब नए एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के साथ में। अब 1 यहां आएगा, 2 यहां आएगा, 3 यहां आएगा, 4 यहां, 5 यहां, 6 यहां, 7 यहां। स्ट्रक्चर सेम है, कंपोनेंट्स भी सेम है, लेकिन मैंने क्या किया, इस अरेंजमेंट को, जो रिजिड अरेंजमेंट था, मैंने पहले क्या किया, डीकंस्ट्रक्ट, राइट। फिर मैंने क्या निकाला, इसका एसेंस, और फिर मैंने क्या किया, इसको रिकंस्ट्रक्ट। अब मुझे मेरी चीजों को देखने का मेरा नजरिया बदल जाएगा, तो मुझे समझ आएगा कि भाई स्ट्रक्चर तो ए ही था, यहां भी स्ट्रक्चर ए है,
लेकिन पहले जैसे चीजें अरेंज करके मुझे थाली में परोसी जा रही थी वो तो गलत थी। थाली तो ऐसे अरेंज होनी चाहिए थी। इससे मेरे अंदर क्या जनरेट होगा? प्रैक्सिस। और प्रैक्सिस से मैं क्या करूंगा? चैलेंज करूंगा किस स्ट्रक्चर को? इस स्ट्रक्चर को, ताकि मैं चेंज ला सकूं। क्योंकि ये स्ट्रक्चर रिजिड, ऑप्रेसिव, ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव, चैलेंजिंग था। इसी का नाम है कैपिटलिज्म, मोनार्की, कास्ट सिस्टम, पेट्रियार्की।